हेलो एवरीवन। तो हमारी जो थी वीडियो वो कंटिन्यू है। तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो आप वर्ड से ही समझ सकते हो व्हाट इज माइक्रो, छोटा सा यूनिट, और मैक्रो मतलब बिग यूनिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक बताती है जब हम एक सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी होगी? माइक्रो। जैसे सिंगल कंज्यूमर एक सिंगल है, फर्म एक सिंगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसकी स्टडी किसके अंदर आएगी? माइक्रो। और इसके अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी भी बोल आता है। तो कभी कभी इसको ना प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो इसमें हम प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आता है मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब बड़ा। तो ये कहता है पूरा, सबको इकट्ठा ले लो, ठीक है। जैसे पूरी कंट्री, जैसे स्टेट्स है ना, सिंगल सिंगल स्टेट को हम माइक्रो में ले ले और पूरी सारी स्टेट को कंबाइन करके क्या कर ले? मैक्रो बना ले, पूरा इंडिया। तो वैसे ही ये बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी इकट्ठी करनी। जैसे हम बोलते हैं हमारी कंट्री की जीडीपी ये है, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इतनी है, ये वाला सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट इतना है। तो जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, जब हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं तो वो किसके अंडर आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर इंडिविजुअल यूनिट है तो माइक्रो, अगर पूरा पढ़ेंगे तो मैक्रो। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने पढ़ा है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक भी है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का भी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कौन है? एडम स्मिथ। सॉरी, कल की वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रॉबिन्स को बोल दिया, लेकिन प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमारे पास कौन है? एडम स्मिथ। तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर दैट। और सेकंड हमारे पास आता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास हैं जे एम कीन्स। कौन है? जी एम कीन्स। तो अगर माइक्रो का पूछे तो एडम स्मिथ, अगर मैक्रो का पूछे तो कीन्स। कीन्स, ठीक है। लेकिन बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है ये टर्म किसने दी है, टर्म के बारे में पूछ लेते हैं तो वो फादर के तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन दोनों की टर्म देने वाला बंदा है, उसका नाम है रेगना फ्रिश। क्या नाम है? रेगना फ्रिश। और इनको नोबेल प्राइज मिला है 1933 में, FRISCH, फ्रिश, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर है, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ, मैक्रो का कीन्स, और टर्म देने वाला रेगना फ्रिश, ठीक है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो आपको पता है हर चीज में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमें ये भी पता है, इकोनॉमिक में हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी, कमी की वजह से तीन प्रॉब्लम है, और वो तीन प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एमसीक्यू हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ। तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये तीन प्रॉब्लम है हमारे पास इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक बार अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। तो आगे हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो सेम ही लगता है वर्ड, इकोनॉमिक्स हो चाहे इकोनॉमी हो, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमी हमारे पास सब्जेक्ट है जिसमें क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। मतलब इट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। अभी हमने कल भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और उसका हम कैसे एलोकेशन करें, हम कैसे डिसीजन लें ताकि कंज्यूमर को क्या हो, सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को क्या हो, बेनिफिट, और सोसाइटी का क्या हो, वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। तो वैसे ही इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्लियर है। तो इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी वो सिस्टम या वो इन्वायरमेंट है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, उनका टेक प्लेस हो जाए, एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब इसका क्या है, हिंदी में समझाती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे पास ना बेसिकली दो एक्टिविटीज होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, मनी का एक्सचेंज, और नॉन में लव हो गया, कुछ ऐसी चीजें, उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना,
और यही हमारी जीडीपी में ऐड होती है। और जीडीपी क्या है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जीडीपी के रिलेटेड। और ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है इकोनॉमिक। प्रोफेशनल कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, टीचर टीचर्स इन द स्कूल, ये सब क्या है हमारे पास? प्रोफेशनल एक्टिविटी। और ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरी मैंने क्या बोला? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये मनी के एक्सचेंज में नहीं होती, इसमें क्या होता है? कंसर्न, इन एक्सचेंज ऑफ कंसर्न, लव, मनी। और ये कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टीचर है, वो अपने बच्चे को ही पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एक मदर अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या कहता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इन्वायरमेंट जहां पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, ये कंजप्शन, ये सब कुछ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? उस इन्वायरमेंट या उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, मतलब मनी का एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? हम डिसीजन लेते हैं कि कैसे हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का यूज करें। समझ हो गया दोनों में? ओके। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास हमने सबने पढ़ा है कि 3 सेक्टर है, लेकिन कुछ 2 एक्स्ट्रा भी है, वो भी इसमें कवर करवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर। आपको सबको पता है जो हमें नेचर से मिलती हैं चीजें, जो रॉ मटेरियल है, वो सब किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब कौन सी है? प्राइमरी सेक्टर। ये सब कुछ क्या? माइनिंग नेचर से मिल रही है, फिशिंग सब कुछ है नेचर से है, फॉरेस्ट ये सब कहाँ से है? नेचर से है। तो वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कनेक्ट करती है किसके साथ? प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर से मिले, वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम। जो रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग में जो मटेरियल है रॉ, फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड में। ठीक है, तो नेचर से जो मिले वो कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। और फिर हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ना, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या नाम बोलते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और यहाँ पे जो हमने रॉ मटेरियल ऊपर लिया ना, रॉ मटेरियल अभी आपने पढ़ा ना प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल यूज होता है, उसका यूज करते हैं हम। और हमारे पास क्या बन जाता है? जो लास्ट में हमने गुड्स प्रोड्यूस करना है, मतलब फिनिश गुड्स। प्राइमरी नेचर से मिलता है और सेकेंडरी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर बिजनेस टेक द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर। अभी मैंने बताया वो वाला रॉ मटेरियल जो हम कहाँ से लेंगे? प्राइमरी सेक्टर से, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फिनिश गुड्स में। तो जैसे कि मैन्युफैक्चर करते हैं हम चेयर्स, कार इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग, तो जो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है वो किस में आता है? सेकेंडरी। और जो नेचर से मिलता है वो कौन सा सेक्टर? प्राइमरी। और अब हमारा आता है थर्ड सेक्टर। ठीक है, थर्ड हमारा है टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर को माना जाता है सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर माना जाता है इसको? सर्विस सेक्टर। तो ये इंटेंजिबल है, इसको हम टच, इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब पता है ना? इंटेंजिबल वो चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, पहले मैं समझाती हूँ सर्विस सेक्टर। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो आप ट्रांसपोर्टेशन को टच कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर को तो टच कर सकते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टच कर सकते हो। तो वैसा सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर टर्शरी। तो ये कौन सा है? इंटेंजिबल। तो ये वही बात कह रहा है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जिसको आप टच नहीं कर सकते। बैंकिंग, बैंक को तो टच कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग को कर सकते हो। इंश्योरेंस, इसको टच नहीं कर सकते। टीचर, टीचर को तो टच कर सकते हो, लेकिन टीचिंग को टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 3 सेक्टर हैं। पहला कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी। तो प्राइमरी नेचर से मिलता है, और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा हमारे पास सर्विस सेक्टर। लेकिन इसी को ब्रॉडली 2 और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम है क्वाटनरी और एक का नाम है क्यूनेरी। ठीक है, क्यूनरी बोलो या प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ठीक है, क्वाटनरी सेक्टर और क्यूनेरी सेक्टर। तो दोनों के दोनों जो हमारे पास हैं वो नॉलेज बेस्ड है। फर्क क्या है? ये इसी का पार्ट है टर्शरी का। यहाँ पे लो लेवल सेक्टर है जो क्वाटनरी है, और जो क्यूनरी है ये हाई लेवल है। मतलब क्या है? जैसे कि लो लेवल में क्या आता है हमारे पास? एजुकेशन सेक्टर।
ठीक है। और यहाँ पे हाई लेवल, जैसे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस सर्विस के अंदर, तो इसको क्या बना दिया, थोड़ा हाई लेवल। ठीक है टर्शरी में ही है ये सब कुछ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो 2 लेवल एक्स्ट्रा बना दिए। तो इसमें क्वाटनरी में आता है मीडिया, एजुकेशन, रोबोटिक्स, रियल इस्टेट, और क्यूनरी में आता है पुलिस सर्विस, फायर सर्विस, एनजीओ, नर्सिंग होम्स। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, टर्शरी में। तो अगर हम देखा जाए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपको पता है हमारे जम्मू में तो सबसे ज्यादा फर्क ही किसका है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में ही मेरे को लगता है आज की डेट में है। तो अगर आप बोलो कि जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा सेक्टर देता है, प्राइमरी सेक्टर। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कहाँ देता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम कहें मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कौन सा देता है, तो वो कौन सा देता है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर दे रहा है और मिनिमम कौन सा दे रहा है, टर्शरी सेक्टर। अगर जीडीपी की बात की जाए तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडी में टर्शरी सेक्टर कर रहा है, कौन कर रहा है, ये, क्योंकि आपको पता है सर्विस सेक्टर में उनकी टैक्स वैक्स कटते हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है। और मिनिमम देखा जाए तो कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो अब हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रही है कि हम क्या करें, यहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो इसी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है वो। ठीक है, जिसको कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वो बना रही है स्किल इंडिया, यूथ इंडिया, ये वाले मिशन बना रही है, तो इस पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो 3 सेक्टर पड़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एम्प्लॉयमेंट में भी देख लिया और जीडीपी में भी देख लिया। ठीक है, तो अब एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो हमारा एमसीक्यू है, विच सेक्टर टेंड्स टू हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एडवांस इकोनॉमी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटनरी। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारा हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसको दे रहा है ज्यादा, टर्शरी को। तो आंसर हमारा क्या है, टर्शरी सेक्टर। तो एडवांस इकोनॉमी में आप किसको हाईएस्ट शेयर दे रहे हैं, टेंड्स टू, वर्डिंग भी पढ़ लेना। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर को एडवांस इकोनॉमी में हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो अगर आप बोलो कि मैम अभी हमने पढ़ा कि आपने बोला कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो तो प्राइमरी सेक्टर की है, एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है टेंड्स टू हैव, होगा एडवांस इकोनॉमी में, तो वो मैंने बोला किसको जाएगा, टर्शरी। वहां पे जैसे मैं कह रहा हूँ मिशन बन रहे हैं, यूथ इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये सब कुछ जो मिशन है वो किसके अंडर है, एडवांस इकोनॉमी में, टर्शरी के अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक खत्म है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।